लेक्चर 9 में हमने 1.3 टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने एनालिसिस किया था रेट ऑफ सिट्रेन टेंसर का। ये हमने यहां तक कवर कर लिया था अपना, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहां पे बताई थी, जिसमें मैंने आपको नेबला को जो है वो एक स्केलर पे भी अप्लाई करके बताया था, फिर नेबला को मैंने आपको एक वेक्टर पे अप्लाई करके बताया था, और नेबला का क्रॉस भी बताया था, और एक लास्ट में चीज आपको बताई थी, नेबला को वी के ऊपर विदाउट डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के ऊपर अप्लाई किया था, जिसमें हमारे पास जब आंसर आया था तो इक्वल आया था पार्शियल यू आई ओवर पार्शियल एक्स जे के। तो जो हमारा लेक्चर 10 है वो यहीं से मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, वी नो फ्रॉम कार्टेशियन टेंसर दैट द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए ऑर्डर of a tensor of order n with respect to the coordinate axis yield a tensor of order n plus 1। तो इस लाइन का क्या मीनिंग है वो आपको मैंने बताया लास्ट टाइम कि जब नेबला को अप्लाई किया था हम लोगों ने इस तरह v के ऊपर, तो ये रैंक 1 का हमारे पास टेंसर था। जब इसकी अप्लाई हुआ तो रैंक 2 का आंसर आया, यानी कि जब n के ऊपर अप्लाई हुआ तो जवाब हमारे पास क्या आया, n plus 1 आया। और नेबला में क्या है हमारे पास, यही पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ए टेंसर ऑफ ऑर्डर एन, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन ही इस नेबला को शो कर रही है, और वो हमारे पास किसके ऊपर लग रही है, ऑफ ए टेंसर ऑफ ऑर्डर एन। कोई भी हम इस वी को कह लेते हैं कि ऑर्डर एन का फॉर एग्जांपल एक टेंसर है। तो जब वो इसके ऊपर अप्लाई हुआ तो हमारे पास जो रिजल्ट आया उसका रैंक एक बढ़ गया, तो हमने कहा कि वो में यील्ड यानी आंसर देता है टेंसर ऑफ ऑर्डर एन प्लस 1 एक आंसर बढ़ाकर। ये उसी की एक्सप्लेनेशन है ये लाइन। दस इट फॉलोज दैट इफ इन अ फ्लूइड मीडिया ui are the components of the velocity v, then partial ui और partial xj is a tensor of order 2। ये मैंने आपको बता दिया था कैसे हमारे पास ये जो है वो एक मैट्रिक्स बन रहा है, और ये जो है हमारे पास टेंसर है ऑफ ऑर्डर 2 का। Furthermore, any second order tensor can be written as the sum of symmetric tensor and an antisymmetric tensor। We therefore write this expression number 3। अब ये किस तरह उसने एक्सप्रेशन 3 लिखा है, आप अपनी मेमोरी को रिकॉल करें, लीनियर अलजेब्रा की मेमोरी को रिकॉल करें। आपने उसमें पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास एक वेक्टर हो a, तो आप उसको लिख सकते हैं इस तरह, हाफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ a माइनस a ट्रांसपोज। या आप लोगों ने जो है अपने पिछले सेमेस्टर्स में लीनियर अलजेब्रा के अंदर इस चीज को स्टडी किया हुआ है, आप इसको देख भी सकते हैं, बहुत इजी है। देखिए, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, हाफ को इधर और हाफ को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये हाफ और ये इस तरह कट जाएगा प्लस माइनस होने की वजह से, और जो ये हाफ और ये हाफ जब ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, 1a। तो ये देखिए हमारे पास ये a इज इक्वल टू 1a आता है, और ये जो a है हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर टेंसर है। इसी तरह अब हम अपने पार्शियल यू आई ओवर पार्शियल एक्स जे को भी इस तरह से लिख सकते हैं इन्हीं लाइंस के ऊपर, क्योंकि ये भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर टेंसर है। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 हाफ पार्शियल यू आई ओवर पार्शियल एक्स जे प्लस ये जो पार्शियल यू आई पार्शियल एक्स जे है, इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। अगर मैं इसके ट्रांसपोज को लिखना चाहूँ तो ट्रांसपोज का क्या मतलब है किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का, कि उसकी जो रोज हैं उनको हम कॉलम में चेंज कर दें, और जो उनके कॉलम है उनको रोज में चेंज कर दें। तो जहाँ लिखा हुआ है पार्शियल यू आई पार्शियल एक्स जे, इसकी जगह अगर मैं ऐसे लिख दूँ, आई की जगह जे और जे की जगह आई, तो हमारा ये ट्रांसपोज आ जाएगा किसका, पार्शियल यू आई और पार्शियल एक्स जे का। तो इस ट्रांसपोज की जगह डायरेक्ट हम ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, यू जे और एक्स आई। इसी तरह हाफ पार्शियल यू आई ओवर पार्शियल एक्स जे माइनस में फिर से रोज कॉलम में और कॉलम रो में चेंज जाएंगी, पार्शियल यू ओवर पार्शियल
xi। ठीक है, अब हमारे पास इसके जो है वो दो पार्ट्स बन गए हैं। पहले पार्ट को हम, इस वाले पार्ट को नाम दे देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ई आई जे। और जो ये सेकेंड पार्ट है इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास क्या है, डब्ल्यू आई जे। और आपको ये इस एक्सप्रेशन में पता है हमारे पास जो ये पार्ट था ये सिमेट्रिक पार्ट होता है, और जो ये पार्ट है ये एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो सिमेट्रिक क्या होता है, अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वही चीज़ वापस आ जाए। तो मैं कह रही हूँ हमारे पास ये पार्ट सिमेट्रिक है, तो इट्स मीन ये वाला पार्ट सिमेट्रिक है। तो इसमें जब हम ई आई जे का ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास ई जे आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम कहेंगे वापस भी वही हमारे पास ई आई जे ही रहता है। ऊपर हमारे पास लीनियर अलजेब्रा का जो हमने एक्सप्रेशन पढ़ा उस समय पता है कि ये सिमेट्रिक है। और जो हमारे पास है डब्ल्यू आई जे, जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास जो है माइनस डब्ल्यू जे आई आता है। तो इस पार्ट को हम कहेंगे हमारे पास सिमेट्रिक है, और इसको जो है हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, और फर्दर इसको हमने नेम दिया है कि जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ई आई जे, ये जो है हमारे पास स्ट्रेन रेट टेंसर होगा। क्या होगा, स्ट्रेन रेट टेंसर। और जो सेकंड वाला है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी टेंसर। यानी ये जो हमारे पास हमने अपना सेकेंड ऑर्डर का टेंसर पार्शियल यू आई पार्शियल एक्स जे को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो इसके लेंथ में क्या चेंज आई उसको शो किया करेगा, और जो यानी उसमें कितनी मोशन आई इस फ्लूइड के पार्टिकल से इस फ्लूइड के पार्टिकल के अंदर, उसके कितना डिस्टेंस यानी कितने उसके अंदर लेंथ में आया वो हमें ई आई जे बताएगा पार्ट। और उसमें कितनी रोटेशन थी जब वो यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ, जो उसके अंदर कितनी यानी उसके अंदर रोटेशन कितनी एंगुलर से आई, यानी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इस पार्ट से शो होगी, उसके अंदर कितनी रोटेशन आई वो इस पार्ट से शो होगी। ठीक है, अब फर्दर जो है हम इसको देखते हैं इनकी कि हम अपना जो पीछे हमने एक्सप्रेशन लिखा था शुरू में, उसके अंदर अगर हम इन वैल्यूज को पुट कर दें ई आई जे के फॉर्म में तो हमारा वो एक्सप्रेशन कैसे हो जाएगा। तो हमने पढ़ा था इसको कंपोनेंट को, डेल्टा यू आई ये हमारे पास था पार्शियल यू आई और पार्शियल एक्स जे डेल्टा एक्स जे, ये एक्सप्रेशन था। और हमने पार्शियल यू आई और एक्स जे के जो है मजीद दो पार्ट्स कर लिए, तो फिर ये हमारे पास जो है दो पार्ट्स अगर यहाँ पुट कर दें ई आई जे, एक दफ़ा डेल्टा एक्स जे पहले पार्ट के साथ आ जाएगा, फिर इसी तरह प्लस हमारे पास ई आई जे के साथ दूसरा पार्ट था डब्ल्यू आई जे, उसके साथ भी आ जाएगा डेल्टा एक्स जे। हम इसको इस तरह फर्दर लिख सकते हैं, और इस वाले पार्ट को हम शो करेंगे डेल्टा यू आई और इसके ऊपर एस डाल देंगे ऐसे, स्ट्रेन रेट टेंसर। और सेकंड वाले को शो करेंगे डेल्टा यू आई और इसके ऊपर डाल देंगे यूं ब्रैकेट में ए, और इसको हम कहेंगे ये हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी टेंसर। इसको हम स्पिन टेंसर भी कह सकते हैं। तो ये हमने अपना जो है सारा स्टडी कर लिया यहाँ से। अब हम इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस यहाँ तक हमने अपना कवर कर लिया कि ये जो है हमारे पास सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक दो पार्ट्स आ गए हैं। अब ये जो हमारा पार्ट है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस का, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, अब हम बारी बारी इसकी वैल्यूज चेक करते हैं। अब डेल्टा यू आई जो हमने एस का लिया, स्ट्रेन रेट टेंसर का जो लिया वो इसके इक्वल है, तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि अगर हम आई और जे की जगह 1 1 रखें तो क्या आता है, 1 2 रखें तो क्या आंसर आता है, 2 2 रखें तो क्या आंसर आता है, 1 2 2 3, यानी कि आई को भी 3 टाइम रोटेट्स करें, आई की वैल्यू को भी लें हम 3 दफ़ा, आई इज इक्वल टू 1 2 3, और फिर पहले दफ़ा आई के साथ जे को तीनों रोटेट कर दें 1 2 3। इसी तरह फिर 2 के साथ आई जे 3 आई 1 2 3, और इसी तरह फिर 3 के साथ 1 2 3 लें। इनकी वैल्यूज हमारे पास ये आ जाएंगी। जो पहली वाली वैल्यू आपको दिखाती हूँ E11,
जो E11 है उसकी वैल्यू के लिए ये देखें हमारे पास जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे अपने पास, तो ये पहली दफ़ा में भी हमारे पास यहाँ 1 1 आएगा क्योंकि सब 1 है, यहाँ पे भी 1 1 आएगा। तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, पार्शियल U1 ओवर पार्शियल X1 प्लस पार्शियल U1 ओवर पार्शियल X1 और 1 ओवर 2 इसके बाहर वैसे ही है। तो ये देखें ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 1 ओवर 2 टाइम्स पार्शियल U1 ओवर पार्शियल X1, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, पार्शियल U1 ओवर पार्शियल X1। तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में जब हमने इसकी वैल्यू फॉर E11 निकाली तो वो सिंगल रह जाएगी। इस तरह हमारे पास एक वैल्यू, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, जबकि 1 2 2 1 के लिए ये हमारे पास 2 2 वैल्यूज आएंगी। अब जब हमारी ये सारी वैल्यूज निकल जाएंगी, E11 E22 E33 1 2, ये सारी E21, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल आते हैं। जब आप इसको निकालेंगे आप देखिएगा E23 E32 E31 E13, ये सारी वैल्यूज़, इन सब वैल्यूज़ को अगर आप इस डेल्टा UI EIJ डेल्टा XJ में 1 2 3 के लिए रोटेट करके लिखेंगे तो हमारे पास 3/3 का एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा जो इस फॉर्म का होगा। ठीक है, अब इसको फर्दर देखें। अब यहाँ पे लिखा है द कंपोनेंट्स E11 E22 E33 आर कॉल्ड द प्योर और डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेन रेट्स, एंड जो ये 1 2 2 3 और 3 1 है ये क्या है, शेयर स्ट्रेन रेट्स। ये नॉर्मल स्ट्रेन रेट्स हैं और ये शेयर स्ट्रेन रेट्स हैं। ये जो नॉर्मल स्ट्रेन रेट्स हैं ये डायगोनल में हमारे पास यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो वो कह रहा है हम इसको फर्दर प्रूव करेंगे बाद में लेटर ऑन कि EIJ भी हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का एक टेंसर है, लेकिन अभी हम कार्टेशियन टेंसर में लिख सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर सिमेट्रिक टेंसर जो EIJ है वो हैज़ अ सिस्टम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, वो परपेंडिकुलर एक्सिस का सिस्टम रखता है। उससे मीन ये है कि हमारे पास डायगोनल्स के अंदर जो लिखे होंगे वैल्यूज उनके सबके नॉन जीरो कोई नंबर होगा और जो बाकी सारी वैल्यूज हैं वो हमारे पास जीरो के इक्वल होंगी। जैसे आपने पहले ही पढ़ा हुआ E11 E22 E33 जो है हमारे पास 1 1 का आंसर देती हैं, और अगर E12 और E23 हम न्यू पढ़ें तो ये हमारे पास जीरो होती हैं। पढ़ा हुआ है ना आपने ये पहले, 1 1 की जब हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट तो ये हमें 1 देता है, और जब हम 1 2 इस तरह लेते हैं तो ये हमें 0 देता है। फिलहाल उसी कार्टेशियन को ही अपने माइंड में रखते हुए यहाँ पे देखें ये सारी वैल्यूज 0 हो जाएंगी और ये वाली सारी वैल्यूज कोई ना कोई वैल्यू देंगी हमें, ये नॉन जीरो होंगी। ठीक है, अब हम अगर इसको ये जो हमने निकाले हैं रिजल्ट के सिर्फ यही 3 वैल्यूज आती हैं, बाकी 0 हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इस रिजल्ट 6 को पुट कर दें तो हम सिर्फ इसके साथ लेफ्ट कर जाएंगे, और इसको मोर कम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए यहाँ पे पहली वैल्यू को अल्फा 1, इसको अल्फा 2 और इसको अल्फा 3 का नेम दे दिया। और हमने कहा है कि हम इसको किस तरह नॉन करते हैं, प्योर स्ट्रेनिंग मोशन। पीछे हमने इसको पढ़ा स्ट्रेन रेट टेंसर के अंदर, और आगे जब हमने इनकी फर्दर मजीद वैल्यूज निकालनी तो ये हमारे पास क्या बन गया, प्योर स्ट्रेनिंग मोशन। इसी तरह ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस हम डेल्टा UI फॉर ए पार्ट यानी एंगुलर वेलोसिटी टेंसर के लिए निकालते हैं। उसके लिए हम ये इक्वेशन इस तरह से लिख लेंगे। अब जब हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे WIJ की, तो उसके अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे I इज इक्वल टू J के लिए तो क्या होगा मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारे पास रिलेशन क्या है, डेल्टा UI इज इक्वल टू WIJ डेल्टा XJ, और इसके अंदर जब मैं सबसे पहले इसको WIJ के लिए लिखती हूँ, IJ के लिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो ये किसके इक्वल था हमारे पास, पार्शियल UI ओवर पार्शियल XJ माइनस पार्शियल UJ ओवर पार्शियल XI। ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट था इसलिए इसका जवाब था WIJ। ये हमारे पास थी जो रिलेशन है। अब अगर मैं इसमें I इज इक्वल टू J के लिए बात करूं तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, WI। यहाँ पे अगर मैं ये भी I सारा कर दूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, यानी कि अगर यहाँ पे भी ये सारा हल करने के बाद ये जवाब आता है, अगर मैं यहाँ पर I इज इक्वल टू J को बराबर कर देती हूँ तो मैंने लिया कि पहला एक्सप्रेशन मेरा हो जाएगा WII, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस WII, जो कि इंप्लाइज करेगा इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा 2WII। ठीक है, ये हमारे पास क्या रिजल्ट देगा, ये हमारे पास रिजल्ट देगा कि हमारे पास आंसर आ गया WII इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे ये WII इज इक्वल टू 0 का मतलब हमारे पास जो है
W11 ये 0 है, W22 ये 0 है और W33 ये वैल्यू 0 आ गई। अब हमने दूसरी वैल्यूज निकालनी है, कौन सी? W12, इसको जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? W12 1/2 पार्शियल U1 पार्शियल X2 माइनस पार्शियल U2 पार्शियल X1। ठीक है, I की जगह 1 और J की जगह हमने 2 रखा है। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आया, ये जब आप चेक करेंगे W2I को रखकर, तो उसमें सिर्फ हमारे पास एक माइनस कॉमन आएगा, वापस रिपीट हो जाएगा बीच वाला रिलेशन सारा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा W21। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा कि W12 इक्वल है माइनस W12 के, और W13 जो है ये हमारे पास इक्वल है माइनस W31 के, और जो लास्ट में है W23 ये हमारे पास इक्वल है माइनस W32 के। ये देखिए, ये सारे हमने रिजल्ट जो है निकाल लिए कि हमारे पास WII जो है वो 0 है, और ये W12 जो -21 के इक्वल है, W23 जो है -32 के इक्वल है, और W31 जो है वो -13 के इक्वल है। अब कह रहे थे नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा कैन बी रिटर्न एज, कहता हम इसको जो है वो इस तरह W1 स्टार, W2 स्टार और W3 स्टार का नेम देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हम इस तरह लिख सकते हैं कि यानी उसने खुद से नेम दे दिया इन दोनों के सेम के लिए, W1 स्टार, W2 स्टार, W3 स्टार, इस तरह इनको नेम दे दिया है। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जब वो उसके अंदर पुट किए तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया सारी वैल्यूज लिखने के बाद। ठीक है, फॉर कार्टेशियन टेंसर वी नो दैट इफ E, J, K आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेकंड ऑर्डर एंटी सिमेट्रिक टेंसर A एंड BI आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर B, देन BI इज इक्वल टू दिस। देन हम इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इसने और इसकी कंपैक्ट फॉर्म को हमें बताया है लिखकर कि अगर हमारे पास ये जो एक पार्ट है वो एंटी सिमेट्रिक है तो उसको हम कंपैक्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। अब जिस तरह उसने पहले पार्ट को जो है वो कंपैक्ट फॉर्म में लिखा था, ये सारा जो उसने प्रोसेस करना है, ये सेकंड एंटी सिमेट्री को भी कंपैक्ट फॉर्म में लिखना करना है, ये सब हमने स्किप कर देना है। बस हमने याद रखना है कि हम अपने ओमेगा को जो है इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 नेबुला क्रॉस V, जो कि होता है हाफ हमारे पास वर्टिसिटी वेक्टर। ठीक है, तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कि हम ओमेगा को जो है इस तरह से लिखते हैं, ये अपने पिछले कोर्स में हमने इसको स्टडी किया था। तो बस आपने इसके सेकंड पार्ट को इस तरह से बताना है कि हम ओमेगा को ऐसे लिख सकते हैं। इसका हमने सारा इम्प्रूव जो है इसके अंदर आता है वो नहीं करना, और ये जो EIJ ये सेकंड ऑर्डर का टेंसर है ये भी हमने प्रूव नहीं करना, बस आपने इसको याद रखना है कि ये सेकंड ऑर्डर का टेंसर है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये देखें, ये आपने लाइन विच शोज दैट EIJ द सेकंड ऑर्डर टेंसर, बस यही आपने जो है याद रखना है कि ये भी सेकंड ऑर्डर का टेंसर है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास WIJ जो है वो एक सेकंड ऑर्डर का टेंसर था। ठीक है, थैंक यू।